हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ सोनाली और आप देख रहे हैं होम ट्यूटर के वीडियोस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 6। बिफोर वी बिगिन विद एक्सरसाइज 2.2 इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपको समझाना चाहूँगी। द फर्स्ट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द सेकेंड इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड द थर्ड इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। राइट, what is commutative property? Commutative property of addition. Commutative property होती है कि आप अपने दो होल नंबर्स को लाइक 3 + 5 और 5 + 3 को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं और आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। नाउ द मल्टीप्लिकेशन, अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप मल्टीप्लिकेशन भी किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होगा। राइट, तो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि हम यू कैन ऐड एनी टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। नाउ व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है एसोसिएट करना। हम एसोसिएट करते हैं, ग्रुप करते हैं नंबर्स को अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐड करने के लिए। जैसे लेट्स से एग्जांपल 234 + 197 + 103। ठीक है, हम इसको कैसे ग्रुप कर सकते हैं? हम इन दो नंबर्स को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये हमने क्यों किया? अपनी कन्वीनियंस के लिए। इट विल बी 234 + 300, दैट विल बी 534। मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही है जैसे हम करते हैं 50 × 25 × 2। राइट, तो हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। कैसे ग्रुप कर सकते हैं? जैसे हमने 50 × 2 का ग्रुप कर लिया, then we can multiply with 25. This is 100 and this is 25 is equal to 2500. What is distributive property of multiplication over addition? Distributive property का मतलब है हमें distribute करना है। Suppose मेरे पास एक नंबर है 125 × 103। अब 103 × 125 जो है वो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, तो हम इसको कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 125 × 100 + 3। राइट, तो हम इसको करेंगे 125 × 100 + 125 × 3, दैट इज 12500 + 375। This is 12,875. Right, let's start with exercise 2.2, question number 1. The first question says find the sum by suitable rearrangements. A part, हमें suitable rearrangements करने हैं और हमको addition करना है। 837 + 208 + 363। अब हम किन दो नंबर्स को कन्वीनियंटली ऐड करें, ग्रुप करें और इसको ऐड करें और आंसर निकालें? तो हम क्या करेंगे? जैसे इसमें एंड में 7 है, इसमें 3 है, हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। 837 + 363 + 208, ये हमारे पास आ जाएगा 1200 प्लस दिस विल बी 208, देन इट विल बी 1408। नेक्स्ट इज बी पार्ट. B part says 1962 plus 453 plus 1538 plus 647. अब हम कौन से दो नंबर्स को ग्रुप कर सकते हैं? हम एंड के नंबर्स देख सकते हैं जिसमें 8 है और इसमें 2 है, हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। +1538 प्लस 453 प्लस 647, ये जो आपकी प्रॉपर्टी हम इसमें लगा रहे हैं ये एसोसिएटिव ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी है। राइट, तो ये जो दो नंबर्स हम ऐड करेंगे दिस विल बी 3500 और ये जो दो नंबर ऐड करेंगे दिस विल बी 1100। सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी 4600। राइट, लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 2. राइट, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट्स। हमें रीअरेंजमेंट्स करनी है ताकि हम कन्वीनियंटली और क्विकली अपना आंसर निकाल पाए। लेट्स बिगिन विद ए पार्ट. ए पार्ट सेज 2 × 1768 × 50. हम क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं? जैसे 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये नंबर रहने देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1768 × 50 × 2. So 1768 ×
100. 17680 would be the आंसर. ये इस तरीके से हम बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज 4 इंटू 166 इंटू 25. इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 166 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 4. 166 इंटू 100. 16600. नेक्स्ट इज सी पार्ट. 8 इंटू 291 मल्टीप्लाई बाय 124. 291. अब हम इसमें किसको ग्रुप कर सकते हैं? 125 और 8 को ग्रुप कर सकते हैं. सो 291 मल्टीप्लाई बाय ये होता है 1000. सो 291000. राइट. लेट्स गो विद डी पार्ट. 625 मल्टीप्लाई बाय 279 मल्टीप्लाई बाय 16. अब इसमें आप देख रहे हो आपके पास इसमें कोई भी नंबर आपको ऐसे नहीं लग रहा कि भाई आप मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर निकल जाए. तो हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड ले लेते हैं. 279 मल्टीप्लाई बाय 625 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ग्रुप करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 10,000. सो अगेन 2790000. ओके. नाउ लेट्स डू ई पार्ट. 285 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60. तो ये जिस ऑर्डर में दिया हुआ है इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. राइट. 285 मल्टीप्लाई बाय, जब हम 5 इंटू 60 करते हैं तो आता है 300, और 285 को 3 से हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इट विल बी 85,500. लेट्स डू द एफ पार्ट. राइट. सो एफ पार्ट सेज 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25. अब हम किन नंबर्स को ग्रुप कर सकते हैं? जैसे 125 को 8 के साथ ग्रुप कर सकते हैं और 40 को 25 के साथ ग्रुप कर सकते हैं. राइट. तो हम इसमें दो नंबर्स को ग्रुप कर सकते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा हमारे पास 25 4 जार 100 और ये 10 1000. 1 2 3 4 5 6. राइट. नाउ लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. अब हमारे को ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है इसमें वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाय 3. अब इसमें दो टर्म्स हैं. दोनों टर्म्स में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में 297 कॉमन है. तो लेट्स टेक आउट 297 आउट और यहाँ पे रह जाएगा 17 प्लस 3. सो इट विल बी 297 और ये हो जाएगा 20. राइट. तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं विच वुड बी 5860. लेट्स डू विथ सेकेंड पार्ट. Second part says 5 4 2 7 9 multiply by 92 plus 8 into 5 4 2 7 9. राइट. अब ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है. अब इसमें 5 4 2 7 9 को हम बाहर ले सकते हैं कॉमन. 92 प्लस 8. 5 4 2 7 9 इंटू 100. सो 5 4 2 7 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 2 0 ऐड कर लीजिए. थर्ड 8 1 2 6 5 मल्टीप्लाई बाय 169 माइनस 81 265 मल्टीप्लाई बाय 69. सो इसमें भी अगेन हमारे पास एक टर्म कॉमन है दोनों टर्म्स में. दैट इज 81265 टर्म जो है वो कॉमन है. 169 यहाँ माइनस है, माइनस डालिए, ये 69 यहाँ से बच जाएगा. 81265 इंटू 100. 8126500. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट. 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218. अब ये एक टर्म है जिसमें 3 नंबर्स हैं, ये एक टर्म है जिसमें 3 नंबर्स है, बट कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमको इसमें ब्रेकअप करना पड़ेगा. लेट्स सी कि ब्रेकअप किस नंबर का करें.
769 मल्टीप्लाई बाय, हम 25 का ब्रेकअप करेंगे, विच वुड बी 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 218. ठीक है, अब हम अगेन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा. अब हम किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि इसमें से एक हमारे पास कॉमन टर्म निकल जाए. लेट्स स्टार्ट विद 769 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो 769 इंटू 5 हमारे पास आता है 3845. अब ये टर्म हमारे पास बच गए इंटू 5 इंटू 218. अब हमारे पास दो टर्म्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन आ गई, राइट. तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विच इज़ 19 20 225 इंटू 782 प्लस 19 225 इंटू 218. अब 19 225 को हम कॉमन ले लेते हैं. यहाँ बचता है 782, ये प्लस, और यहाँ बचता है 218. ओके, तो 19 225 और ये बच जाएगा हमारे पास 1000. 19 225 000 is the correct answer. Let's go with question number 4. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी. अगेन हमें इसमें सूटेबल प्रॉपर्टी लगानी है. 738 इंटू 103, हम इसमें क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. अब 103 की प्रॉपर्टी मैंने पहले भी डिस्कस किया था. हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लगा सकते हैं. कैसे, लेट्स सी. हम इसका ब्रेकअप करेंगे, दैट विल बी 100 प्लस 3. ओके, सो 738 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर 738 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो 738 इंटू 100 इज 73800 प्लस ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस वुड बी 2214. सो द आंसर वुड बी 76014. लेट्स बिगिन विद बी पार्ट. 854 मल्टीप्लाई बाय 102. इसमें हम 102 का ब्रेकअप कर सकते हैं. 100 प्लस 2. So 854 multiplied by 100 plus 854 multiplied by 2, right? So 854 multiplied by 100 तो 00 plus 854 multiplied by 2 comes out to be 1708. Then total comes out to be 87108. Let's begin with C part. 258 multiplied by 1008. So 258 multiplied by 1000 plus 8. Okay, so 258 multiplied by 1000 plus 258 multiplied by 8. So 258000 plus जब हम 258 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड बी 2064. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 260064. Let's begin with D part. 1005 multiplied by 168. अब हम इसमें इसका ब्रेकअप कर सकते हैं. तो 168 multiplied by 1000 plus 5. So 168 multiplied by 1000 plus 168 multiplied by 5. ये आ जाएगा 168000 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 840. So the answer would be 168,840, right? Let's do with question number 5. A taxi driver filled his car petrol with tank with 40 liter of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liter of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? Monday को उसने फिल कराया 40 लीटर्स. ट्यूसडे को उसने फिल कराया 50 लीटर्स, राइट. और दोनों दिन जो पेट्रोल की कॉस्ट थी वो थी 44. तो हमें तो टोटल अमाउंट निकालना है. तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 44. सो इन बोथ द केसेस 44 इज द कॉमन. ओके, बाहर निकाल लेते हैं 40 प्लस 50. So 44 multiplied by 90. So it will be 3960 rupees is the total amount he spent on petrol on both the days. Let's do question number 6. Same way.
इसमें भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का अप्लाई किया है. A vendor supplies 32 liters of milk to a hotel in the morning and 68 liters of milk in the evening. If the milk cost rupees 45 per liter, how much money is due to the vendor per day? एक दिन का अमाउंट आपने निकालना है. ठीक है, तो वेंडर ने मॉर्निंग में कितना सप्लाई किया मिल्क को? 32 लीटर्स. ओके, और इवनिंग में कितना सप्लाई किया उसने? 68 लीटर्स. ओके, और जो मिल्क की कॉस्ट है दैट इज 45 मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी. ओके, सो अब हम इसके एक इक्वेशन बना लेते हैं. 32 इंटू 45 प्लस 68 इंटू 45. हमने प्लस इसलिए किया क्योंकि हमें टोटल अमाउंट निकालना है मनी ड्यू टू द वेंडर पर डे. सो इसमें हम देखते हैं 45 कॉमन है, 45 को बाहर निकाल लेते हैं. 32 प्लस 68. ओके, सो 45 ये आ जाएगा 100, दैट इज 4500. Right, is the amount due to the vendor. Next is question number 7. Question number 7 में है match the following, which is very easy. 425 into 136 is equal to 425. इसमें breakup किया हुआ है 6 plus 30 plus 100. Okay, so second part is 2 into 49 into 50 is equal to 2 into 50 into 49. इसमें ऑर्डर बदला हुआ है, आप किसी भी ऑर्डर में उसको जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. द थर्ड इज 80 प्लस 2005 प्लस 20 या फिर 80 प्लस 20 प्लस 2005. अब हमें बताना है ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है. राइट, जो ये पहली प्रॉपर्टी है ये क्या प्रॉपर्टी है? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. राइट, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये क्या है? ये एसोसिएट किया हुआ है नंबर्स को. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. राइट, और जो थर्ड है ये वाला नंबर, इसमें उसने क्या प्रॉपर्टी लगाई है? इसने एडिशन को ऑर्डर चेंज करके एडिशन किया है. तो ये दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एंड दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या कम्यूटेटिव भी आप इसको बोल सकते हैं. ओके, जैसे बुक में दिया हुआ दैट इज कम्यूटेटिव, आपने ऑर्डर चेंज किया. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज द करेक्ट टर्म. राइट, सो इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करी है. और प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियोज. राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप एंजॉइंग द वीडियोज. थैंक यू.